एपिसोड की शुरुआत रेमब्रांड ट्रेडिंग कंपनी को दिखाते हुए होती है, जहाँ पे यहाँ का ओनर रेमब्रांड पैट्रिक यहाँ पे मकोतो से बात करता है। वो उसे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे किस लिए आया है। मकोतो इसे बताता है दरअसल वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इस वजह से वो इसे बात करने के लिए आया है। तो पैट्रिक कहता है तो तुम ये होप कर रहे हो कि तुम हमारी कंपनी के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, पर मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता। तुम्हें यहाँ आने से पहले रूबी आइस के ऊपर रिसर्च कर लेनी चाहिए थी कि वो कितनी मुश्किल से मिलते हैं। रूबी आइस काफी ज्यादा रेयर होते हैं और उनके मॉन्स्टर्स भी, उन्हें ढूंढ के मारना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। तुम जैसा एडवेंचर ये कभी भी नहीं कर सकता। तब यहाँ पे मकोतो सारे रूबी आइस को उसके सामने रख देता है और पैट्रिक के सामने जब रूबी आइस होते हैं तो वो काफी हैरान हो जाता है और अपनी बदतमीजी के लिए मकोतो से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। पैट्रिक फिर मकोतो को बताता है दरअसल वो रूबी आई की मदद से स्पेशल मेडिसिन बनाना चाहता है। तो मकोतो इसे पूछता है कि आखिरकार वो ये मेडिसिन क्यों बना रहा है और किसके लिए। पैट्रिक इसे बताता है दरअसल इसकी वाइफ और इसकी दो बेटियां एक कर्स डिजीज से जूझ रही है और वो डिजीज एक विच डॉक्टर ने एक रिचुअल से इसके वाइफ और इसके बच्चों के ऊपर लगाई है। वो लेवल 8 का कर्स डिजीज है जिससे इसका पूरा परिवार जूझ रहा है और उसे सिर्फ रूबी आई की मदद से हटाया जा सकता है। और इन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि वो लेवल 8 का कर्स डिजीज है और उसके अलावा इन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है। मकोतो फिर इन्हें कहता है कि मैं वहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहता हूँ जब मेडिसिन आप बना रहे होंगे। दरअसल मैं भी एक अल्केमिस्ट हूँ तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ और मेरे हिसाब से आपको 2 रूबी आइस की जरूरत होगी एक पर्सन को क्योर करने के लिए। पैट्रिक कहता है कि हाँ, जिसके बाद मकोतो ने काफी सारी रूबी आइस दे देता है। वो कहता है कि इन सबसे आप सबको क्योर कर सकते हो और ये देख के कि आप पूरा पैट्रिक का परिवार क्योर हो सकता है इसके सर्वेंट और ये काफी ज्यादा खुश होती है। पैट्रिक फिर मकोतो को एक रिसिप्ट में साइन करके दे देता है जिसकी मदद से मकोतो यहाँ पे मर्चेंट गिल्ड पे रजिस्टर हो सकता है। जिसके बाद मकोतो कहता है कि मैं मर्चेंट गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए जा रहा हूँ। तो पैट्रिक इसे कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम टेस्ट को पास कर लोगे, पर मकोतो को टेस्ट के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता, इस वजह से उसके पसीने छूट जाते हैं। हमें फिर मर्चेंट गिल्ड के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ की यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट मकोतो को कह रही होती है कि तुम्हें 2 टेस्ट पास करने पड़ेंगे ताकि तुम मर्चेंट गिल्ड को ज्वाइन कर सको। तो मकोतो इसे पूछता है कि आखिरकार पूरे टेस्ट में क्या क्या इन्वॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि तुम्हें ये बुक खरीदनी पड़ेगी ताकि तुम पता लगा सको कि टेस्ट में क्या इन्वॉल्व है। मकोतो उस बुक को खरीद लेता है और पूरी तरह उस बुक को पढ़ लेता है। जिसके बाद ये कहती है कि इतना आसान नहीं है टेस्ट देना, पर मकोतो कहता है क्या तुम मेरा अभी का अभी टेस्ट ले सकती हो। इसका फिर यहाँ पे पहले रिटर्न टेस्ट लिया जाता है जहाँ पे टीचर से कहते हैं कि इतना आसान नहीं होने वाला पास होना, पर ये पहले टेस्ट को आसानी से पास कर लेता है। साथ ही साथ ये दूसरे टेस्ट को भी पास कर लेता है क्योंकि इसे थोड़े बहुत मटेरियल लाने थे जो कि इसके पास पहले से ही थे। और इस तरह से मकोतो मर्चेंट गिल्ड को ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद मकोतो यहाँ से बाहर निकल जाता है और सोचता है कि आखिरकार तुमोई कहाँ होगी, उसे बात करनी है कुछ। वहीं पे हमें तुमोई को दिखाया जाता है जो कि एक साथ काफी सारे मॉन्स्टर को मार चुकी होती है। जिसके बाद वो डेमी प्लान के यहाँ पे आ जाती है जो कि कहती है कि मैं यहाँ पे सबके लिए क्रैब लाई हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे ब्लेस लैंड में यहाँ पे क्रैब मिला। तो मैं फिर इस क्रैब को काट लेती है जिसके बाद वो इसे खाने लग जाती है। तब यहाँ पे एक और आता है जो कि इसे बताता है कि मियो आपकी जितनी भी यंग मास्टर की मेमोरी थी उसे देख रही है। और ये सुनने के बाद तुमोई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काफी चिंता में पड़ जाती है। जिसके बाद तुमोई यहाँ पे मियो से मिलने के लिए आती है। वो यहाँ पे एमा से पूछती है कि आखिरकार वो यहाँ पे कर क्या रही है। एमा तुमोई को बताती है कि जब से वो अपने सफर के लिए निकली है मियो यहाँ पे यंग मास्टर की जो मेमोरी है उसे ट्रांसलेट कर रही है इनकी भाषा में, पर अभी भी काफी सारी मेमोरीज है जो कि ट्रांसलेट नहीं हुई है, तो इन्हें तोमोई की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो तोमोई यहाँ पे बहाने मारने लग जाती है, पर एमा इसे धमकाते हुए कहती है अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं यंग मास्टर को बता दूंगी कि आप चुप चुप के यहाँ पे डेमी प्लांट पे आती हो बिना यंग मास्टर को बताए, और साथ ही साथ आप क्रैब भी खाती हो। अगर आपने अपना काम ढंग से किया तो मैं यंग मास्टर को कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो तोमोई को उसकी बात माननी पड़ती है। तोमोई फिर यहाँ पे मियो से पूछती है कि यंग मास्टर सिर्फ तुम्हारे साथ थे, अब तक तुमने उसके साथ क्या क्या किया। मियो से बताते कि इन दोनों ने एक ही रूम में एक रात पूरी बिताई और साथ ही साथ जब यंग मास्टर सो रहे थे तो ये जाके उन्हें देख रही थी। तो तोमोई से कहती कि तुम उसके साथ सोई नहीं, तुम उसे सिर्फ देख रही थी, आखिरकार तुम ये चांस कैसे मिस कर सकती हो। मियो से कहते कि मुझे ये कहने की जगह तुम्हें यंग मास्टर को रिपोर्ट करनी चाहिए कि तुम वापस आ चुकी हो। तभी मियो की नजर मकोतो की एक मेमोरी के यहाँ पे जाती है जो कि उसे काफी अच्छी लगती है। वहीं पे हम देखते हैं मकोतो को जो कि एक बार के यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे वो स्पेशल कुछ पीने के लिए एक बनाना बियर मंगा देता है, पर इसका स्वाद काफी घटिया होता है। वो कहता है आखिरकार ये जहर किसने बना दिया। वहीं पे हमें तोमोई के प्रेग्नेंट को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सभी ऑर्स के यहाँ पे ऑरेंज इकट्ठा करवा रही होती है और वो एक ऑरेंज को खा भी रही होती है। तभी यहाँ पे मकोतो आ जाता है जो कि कहता है आखिरकार तुम कर क्या रही थी। ये अपना ऑरेंज मकोतो से छुपा रही होती है। तो ये कहता है कि तुम्हें मुझसे ये छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये दोनों ऑरेंज खाने लग जाते हैं। ये फिर मकोतो को बता दी कि डेमी प्लांट का जो वेदर है वो काफी अजीब हो जा रहा है। कभी कभी यहाँ पे काफी तेज धूप निकलती है और कभी कभी यहाँ पे स्नोफॉल होती है। ये काफी ज्यादा अजीब है। मकोतो सोचता है कि इस चीज का सॉल्यूशन मुझे किसी भी हाल में ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इससे बिजनेस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ये फिर इसे पूछता है क्या तुम सबने इल्यूजनरी सिटी को स्टार्ट करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। ये फिर हमें बताता है कि आखिरकार
आखिरकार इल्यूजनरी सिटी क्या होती है। दरअसल अगर मकोतो डायरेक्ट यहाँ पे सिटी के वहाँ पे जाके अच्छी चीजें बेचे जो कि डेमिल प्लांट पे उगती है तो लोगों को इसके ऊपर शक हो जाएगा। तो इस वजह से ये लोगों को पहले यकीन दिलाएगा कि इल्यूजनरी सिटी नाम की एक चीज भी है जहाँ पे अच्छी चीजें मिलती है, जिसके बाद ये कुछ लोगों को वो सामान बेचेगा और ऐसे करके इसकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी और ऐसे कर करके धीरे धीरे लोग यहाँ पे इल्यूजनरी सिटी में सामान खरीदने के लिए आएंगे। और अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो ये लोग काफी आसानी से ट्रेडिंग कंपनी में अपने सामान बेच पाएंगे और इनके ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। तभी यहाँ पे तुम्हें टेलीपैथी का यूज करके इसके कान के यहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाती है। ये कहता कि आखिरकार तुम चिल्ला क्यों रही हो, तो तुम इसे बताते कि मियो के साथ कुछ गलत है, वो कुछ गलत कर रही है। मको तो फिर जब वहाँ पे पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पे मियो और तोमो लड़ रही होती किसी बात को लेकर और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। जिसके बाद मियो की सर्वेंट से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पे क्या हुआ। ये इसे बताते कि जब तुम सफर के लिए निकली तो जो मियो थी वो यहाँ पे आपकी मेमोरीज को ट्रांसलेट करने लगी, पर तुम यहाँ पे चुपके से डेमी प्लान के यहाँ पे आ गई। जिसके बाद उसने देखा कि मियो आपकी मेमोरी ट्रांसलेट कर रही है, पर यहाँ पे मियो को एक मेमोरी पसंद आ गई आपकी, पर तोमो ने कहा कि वो मेरी मेमोरी है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी और ये हुआ। मको तो फिर तोमो को पकड़ लेता और यहाँ पे मियो को इस लड़ाई को रोकने के लिए कहता, पर मियो कहते कि वो हमेशा तोमो की साइड लेता है। तो यहाँ पे मको तो इन दोनों को पकड़ता है और कहता है कि मियो चुपचाप उस चीज को तोमो को वापस कर दो। मको तो फिर इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों की लड़ाई किस वजह से हो रही थी। तो यहाँ पे तोमो कहती कि वो बार बार आपकी मेमोरीज देखे जा रही थी एक के बाद एक, मैं बस उससे रोकने की कोशिश कर रही थी। तो मको तो मियो से पूछता है कि मियो क्या तुम्हें भी हिस्टोरिकल ड्रामा पसंद आ गया, पर मियो कहती कि नहीं, मुझे ये एनिमेशन जैसी कुछ चीज पसंद आई, ये काफी अच्छी है। तो मकोतो कहते ये तो वही एनिमीज है जो कि मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स करके दिखाई थी, जबकि एनिमीज मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई थी। मकोतो फिर कहता है कि ठीक है तुम एनिमीज को देख सकती हो, पर तुम्हें पता है ना ये फेक होते हैं। मियो कहते कि ये इंटरेस्टिंग है, मैं बस इसे देखना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे तोमो कहते कि मैं भी हिस्टोरिकल ड्रामा देख सकती हूँ क्या, पर मकोतो कहता है कि तुम्हारी क्लास लेना भी बाकी है। हमें फिर होटल के रूम में मकोतो को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि असली वर्क तो यहाँ से चालू होने वाला है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तभी तोमो मकोतो को कहती कि वो एक मेजर कंपनी है, पर मुझे लगता है कि उनमें कुछ घोटाला तो होगा ही होगा। पर मकोतो कहता है कि उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता और इसके बारे में मैं कल सोचूंगा। ये फिर कहता है कि यहाँ पे तो सिर्फ दो ही बेड है, आखिरकार मैं कहाँ सोऊंगा। तो यहाँ पे दोनों लड़कियां कहती कि तुम जहाँ चाहे वहाँ सो सकती हो, ये तुम्हारे ऊपर है। ये दोनों इसे सड्यूस कर रही होती है, पर मकोतो कहता है कि मैं सोफे पे सो जाऊंगा, तुम दोनों बेड पे सो सकती हो। जिसके बाद मकोतो गिल्ड के कार्ड को देखता है और कहता है ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। तभी इसे एक लड़के का मैसेज आ जाता है जिसका नाम हेजल होता है, जो कि तोआ की पार्टी का एक मेंबर होता है और ये इसके साथ कल रेमब्रेंट के यहाँ पे जाने वाला है, क्योंकि इसे पता होता है कि आखिरकार मेडिसिन कैसे बनाया जाता है। मकोतो फिर देखता है कि यहाँ पे मियो और तुम्हें पहले से ही सो चुकी होती है। जिसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं मकोतो हेजल से मिलता है और ये लोग यहाँ पे रेमब्रेंट के घर के यहाँ पे जाने लग जाती है और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियो बनाते रहते, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। और हाँ गाइस, हम और भी वीडियो लाने वाले हैं, तो होपफुली आप इस वीडियो को भी सपोर्ट करोगे। जिसके बाद इसका अगला एपिसोड आएगा। इसका अगला एपिसोड मैं जल्दी डालने वाला हूँ, पर गाइस उससे पहले इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट करवा देना। तो मैं इसका अगला एपिसोड जल्दी डालने वाला हूँ, तब तक के लिए वेट कीजिए। आखिर में जाते हुए क्या ही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।